खटीपुरा नाम का गांव था, जहां सतेंद्र अपनी पत्नी प्रतिभा और दो बेटियां गीता और छाया के साथ रहता था। सतेंद्र के पास उसके पिता की छोड़ी पुरानी स्कूटर थी, जिससे वो गांव में बच्चों को कॉलेज से लाने जा रहा था। कॉलेज के बाहर सतेंद्र पहुंचता है और उसकी बेटियां बाहर खड़ी रहती हैं। पिताजी, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम खुद घर वापस आ सकते हैं। आपको हमें लेने आने की जरूरत नहीं है। हाँ पिताजी, अब हम कॉलेज जाने लगे हैं। तुम दोनों कितने ही बड़े हो जाओ, मेरे लिए अभी भी छोटी बच्ची जैसी ही हो। चलो बैठो स्कूटर पर, तुम लोगों को घर छोड़ देता हूँ। गीता और छाया स्कूटर पर बैठ जाती हैं और सतेंद्र उन्हें घर छोड़ देता है और उसकी पत्नी प्रतिभा उसे बाहर टिफिन देने आती है। ये लीजिए आपका टिफिन। और बच्चे बता रहे थे कि आपकी स्कूटर बड़ी आवाज कर रही थी। कैसे जाएंगे हर रोज शहर इस बारिश के मौसम में ये खटारा स्कूटर लेकर? अरे जब देखो कुछ ना कुछ अनाप शनाप स्कूटर के बारे में बोलती ही रहती हो। ये स्कूटर पिताजी की देन है, ये मुझे शहर ले भी जाएगी और लेकर भी आएगी। चलो मैं निकलता हूँ। सतेंद्र शहर की तरफ निकल जाता है। फिर थोड़ी ही देर में आती है ना रुकने वाली बारिश। शहर के रास्तों पर पानी जमा होने लगता है। लोगों की गाड़ियां रास्ते में ही खराब होने लगती हैं। कई दिनों तक सतेंद्र घर नहीं लौटते हैं। 3 दिन बाद जब सतेंद्र घर पर लौटता है। कहाँ थे 3 दिन से आप? और आपकी स्कूटर कहाँ पर है? पता भी है बच्चे और मैं कितने परेशान हो गए थे। अब क्या बताऊं भाग्यवान, बारिश के कारण पूरे शहर के रास्ते पानी से भर गए थे, जिस कारण मैं रास्ते में ही फंस गया था और मेरी स्कूटर भी खराब हो गई। तेज बारिश के चलते ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया। मेरी स्कूटर पूरे तरीके से खराब हो गई, जिस कारण मैंने उसे शहर में ही एक कोने पर छोड़ दिया। कोई बात नहीं जी, ये सब तो होता ही रहता है। अब प्रकृति के खिलाफ कौन जा सकता है। सतेंद्र और प्रतिभा की बात गीता सुन लेती है और अपनी बहन को लेकर जंगल की तरफ जाने लगती है। दीदी, आप मुझे यहाँ क्यों ले आई? पिताजी का स्कूटर खराब हो गया है और उनका काम शहर के इलाके में पड़ता है। बारिश के कारण शहर के रास्ते और ट्रेन दोनों ही बंद हो गए हैं। हमें पिताजी के लिए नया स्कूटर लेना होगा, मगर हम वो स्कूटर लेंगे कैसे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है और लेकर फायदा भी क्या होगा जब सड़क पानी के अंदर होगी। तो उसके लिए हमें ऐसा स्कूटर बनाना होगा जो पानी पर भी चल सके। जब वो लोग बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक वैज्ञानिक उनकी बातें सुन लेता है और उनके पास आकर कहता है, आप लोग बिल्कुल ऐसा स्कूटर बना सकते हो जो पानी पर चले। जी, आप कौन? मैं भविष्य से आया हूँ बेटा, मैं तुम्हें पानी पर स्कूटर कैसे चलाना है वो बताता हूँ। वैज्ञानिक उन्हें 2 कैप्सूल और एक पर्ची देता है। ये 2 कैप्सूल मैं भविष्य से लाया हूँ, इसे खाकर तुम दोनों बुद्धिमान हो जाओगे। और ये पर्ची में पानी पर चलने वाला स्कूटर कैसे बनाना है ये लिखा है। ध्यान से बनाना, जो पहिए तुम इस्तेमाल करोगे उसका गुरुत्वाकर्षण अगर कम ज्यादा हुआ तो गड़बड़ हो सकती है। हाँ, हम ध्यान रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बच्चों, मैं चलता हूँ, मेरे खुद के समय में लौटने का समय हो चुका है। वैज्ञानिक वहां से चले जाते हैं। गीता और छाया दोनों ही कैप्सूल खा लेते हैं, जिससे वो बड़े ही बुद्धिमान हो जाते हैं। हमारे साथ जुड़कर देख सकते हो, साथ में मिलकर एंजॉय करते हैं इस स्टोरी को, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। चलिए वीडियो में जानते हैं। दीदी, हम लोग ये स्कूटर बना तो रहे हैं, मगर हमारे पास इस स्कूटर को पूरा बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी वहाँ पर उनके पिता सतेंद्र आ जाते हैं। तुम दोनों काम मत रोको, जितने पैसे लगेंगे मैं तुम्हें दूंगा। अगर इसमें तुम सफल हो गए तो बहुतों की मुश्किल हल हो जाएगी। गीता और छाया पूरी मेहनत से स्कूटर बनाने लगती हैं। कुछ ही हफ्तों बाद वो लोग स्कूटर बना लेते हैं। वो लोग स्कूटर लेकर समुद्र के पास चले जाते हैं। सतेंद्र स्कूटर पर बैठता है। पिताजी, ध्यान से जाइएगा। सतेंद्र स्कूटर शुरू करते हैं और धीरे धीरे जमीन से चलाकर समुद्र में ले जाते हैं।
स्कूटर जरा भी पानी में डूबती नहीं है, मानो जैसे कि जमीन पर ही चल रही हो। चल गई, समुद्र मिलकर देखने का मजा ही कुछ और है।